स्टूडेंट स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का टॉप मतलब सब्जेक्ट रहता है, जो कि 37 मार्क्स का आता है इससे पेपर, और ये एनाटॉमी के साथ आता है। और ये हमारा मतलब एनाटॉमी जो है 38 नंबर का होता है, दोनों मिला के 75 नंबर का होता है, और ये पूरा का पूरा 100 मतलब नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सिंपली फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो फिजियोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील करता है नॉर्मल फंक्शन के बारे में, कि कैसे कोई ऑर्गन है, सिस्टम है, तो वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, क्या मतलब सेल वर्क कर रही हैं, टिश्यूज़, बॉडीज़ कैसे मेंटेन कर रहे हैं लाइफ को। तो इसमें हम लोग फिजियोलॉजी में ये सब देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जैसे कि आप बहुत सारे लोग नए हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो डिफरेंस में ये है कि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आप क्या पढ़ते हो कि जो भी ऑर्गन्स है उसके कैसे क्या क्या सेल्स हैं, क्या टिश्यूज़ हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बना है, क्या टिश्यूज़ यूज़ हुए हैं, तो ये सब आप उसमें पढ़ते हो। और वही सेल जो टिश्यूज़ जो है क्या फंक्शन करती है, मतलब क्या हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट है, जो भी हमारे उसमें अलग-अलग जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सब इसमें देखते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से इसमें चैप्टर्स हैं। जनरली आप जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है, वैसे तो मैं एक बात बता दूँ, इसमें हम लोग पूरा का पूरा नोट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास जो भी सेल फिजियोलॉजी है, और बॉडियल जो फंक्शन फ्लूइड कंपोजिशन है, ये सब आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जो भी आपने क्लास 12th का एनसीईआरटी अगर पढ़ा है तो उसको आप दोबारा एक बार रिवाइज़ करके आप अच्छे से पढ़ोगे इसको, तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेजरली अगर देखें तो ये जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th के ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे बिल्कुल मैच होता है, तो आप इससे अच्छे से बेटर समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने देख लिया। और थर्डली अगर देखें तो सेल डिवीज़न, सेल साइकिल जो होता है वो, फोर्थली इसमें टिश्यूज़ कौन-कौन से होते हैं, फॉर्म रिपेयर कैसे करते हैं, ये सब है। मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन हो गया या फिर ग्लैंड हो गया, इसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं। सेकेंडली अगर देखें तो इसमें हमारे पास दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ ऐसे है कि आपके जो जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं वो कैसे-कैसे मतलब क्या-क्या फंक्शन करती हैं, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन का है। ठीक है, अलग-अलग जो भी मतलब फीचर्स होती हैं सर्कुलेशन का, ये सब है। पल्मोनरी वेंटिलेशन है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सब है, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये सब आप इसमें देखोगे। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम है, तो अलग-अलग जो भी सिस्टम्स इसमें दिए हुए हैं उसके अलग-अलग फंक्शंस है, कंपोजिशन फंक्शंस और इसके जो भी मैकेनिज़्म है ये सब इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखते हैं तो सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। सर्कुलेशन में हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शन होती है उसके, जो भी ब्लड प्रेशर कैसे हम लोग देखते हैं, सर्कुलेशन कैसे होती है, ये सब देखते हैं। फिर कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट रेट, ये जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब हम लोग इसमें देखते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड के फंक्शंस को हम लोग देखते हैं, कंपोनेंट्स को देखते हैं, फंक्शन फॉर्म कैसे होता है ये सब देखते हैं। फिर फंक्शन ऑफ आरबीसी, लाइफ साइकिल, ये सब इसमें हम लोग देखते हैं। प्लेटलेट, हीमोस्टेसिस हो गया, ये सब इसमें देखा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में अलग-अलग जो मतलब ग्लैंड्स हैं, तो उस ग्लैंड को कैसे-कैसे फंक्शन किया जाता है बॉडी के लिए, कैसे वो यूज़फुल है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखें तो सेंसरी ऑर्गन्स है। सेंसरी ऑर्गन कैसे-कैसे हमारे बॉडी में काम करती है, जो भी मतलब एरर होती है रिफ्रैक्शन का वो कैसे होता है, एज रिलेटेड क्या होता है। ठीक है, विज़न हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया और स्किन हो गया, ये सब फंक्शन हम देखते हैं। ठीक है, अ, ए एट एट की हम बात करें तो मस्कुलोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं। बोन्स हैं मेनली, बोन्स के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके जो भी मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट ऑफ बोन हो गया, एक्सियल, पेंडिकुलर, स्केलेटल, ये सब जॉइंट्स कैसे होता है, मूवमेंट क्या करता है, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं।
देन नाइन्थ हमारे पास रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में हम लोग जो भी यूरेटर, यूरेथ्रा और जो ब्लैडर, किडनी, ये सब के मेनली फंक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके बाद से जो भी इसमें यूज़ होता है, जैसे कि मैच्योरेशन कैसे हो, रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। नाइन्थ हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फंक्शन है, हार्मोन कैसे काम करती हैं, जो भी मतलब oogenesis होती है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कैसे होता है, ये सब देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। जो भी ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन है वो देखते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं वो सब, ठीक है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना होगा, कैसे कैसे नोट्स बनाने होंगे और क्या क्या आपको देखना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स के लिए आप भूषण साइंस का ये मतलब नोट्स मिल जाएगा आपको। ये आप वैसे तो सैंपल डाउनलोड करके देख सकते हो, ये स्पेशली मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो आप इसमें पहले आपको सारे के सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले मैं आपको एक बार फिजियोलॉजी का चैप्टर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो भी इसके मतलब पहले तो देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन आपका जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी फिजियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो इसके हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे डिफरेंस भी देख सकते हो इसमें, अलग अलग जो भी रहता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हम लोग फिजियोलॉजी में बनाते हैं, और जो फंक्शंस होती हैं हम लोग सॉरी एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं, और इसमें जो फिजियोलॉजी है उसमें हम लोग फंक्शंस को देखते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सब हो गया। अगर मैं हम लोग बात करें कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना होगा नोट्स, ठीक है। तो आप यहाँ से भी नोट्स तैयार कर सकते हो। इसके साथ साथ पहले तो आप जो बेसिक्स है उसको क्लियर करो। पहले 12th का जो मतलब पेपर आपका जो मतलब बोर्ड के टाइम पे यूज़ होता था, बुक एनसीईआरटी, तो उसको आप पहले एक बार देख लो, ठीक है। और उसके बाद से आप ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। सेकेंडली अगर बात करें तो पहले तो एक शेड्यूल बना लो, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता है और चैप्टर्स भी जल्दी कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है। शेड्यूल बना के मतलब चैप्टर्स को डिवाइड कर लो कि हाँ इतने दिन में ये कर लेना है, और ऐसे नहीं कि मतलब पूरा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, ऐसे मतलब शेड्यूल वाइज डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड मतलब टेक्स्ट बुक से, जैसे कि आप रोशन विल्सन ले सकते हो या फिर कोई भी बुक ले सकते हो, उससे आप बना सकते हो। भूषण साइंस का ऐप जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, उससे ले सकते हो। ये मतलब आपको एग्ज़ाम बेस्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो। रेगुलर रिवीजन करोगे आप, जो भी नोट्स बनाओगे उसका जो भी डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करोगे। इसके साथ साथ जो भी थ्योरीज हैं या कोई भी मतलब नोट्स है उसको आप रिकॉल करोगे। जो भी शॉर्ट नोट है उसको प्रिपेयर करोगे क्लीन तरीके से, निमोनिक्स बनाओगे, ठीक है। फ्लो चार्ट बना के आप इसको समझोगे, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।